द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अजीत पवार ने बगावत की और बगावत के बाद अब वो जैसी बातें कर रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ एकनाथ शिंदे की भी धड़कनें बढ़ा रही है। दरअसल अब अजीत पवार ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यानी वो अपने साथ 40 विधायकों का दावा कर रहे हैं, 8 मंत्रियों की शपथ दिला दी है, स्वयं उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन फिर भी अभी उनकी चाहत कम नहीं हुई है और उनकी चाहत है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। और उनकी इस बात से अब देवेंद्र फडणवीस को भी ये लग रहा है क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये एकनाथ शिंदे भी अपनी तरफ सोच रहे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार भी, लेकिन अजीत पवार भी सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की, और जो मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, और जो एक और उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस है वो भी मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। उनको पता है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जब जीत होगी तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कुर्सी एक है, यानी एक अनार 100 बीमार, यहां तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे इच्छाएं तो बहुत लोगों की हैं, लेकिन एक ही गठबंधन के नीचे वाले लोगों के 3 लोगों में मुख्यमंत्री पद की इच्छाएं भरपूर तरीके से हैं, और यही इशारा कर रही कि आखिरकार कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से अजीत पवार की बगावत हुई और अजीत पवार अब ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, इससे साफ साबित हो रहा है कि अब अजीत पवार कोई नया गेम प्लान अवश्य करने वाले हैं। जो अपने चाचा का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, ये भी अब चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है महाराष्ट्र के। तो अब जरा देखिए, बीबीसी ने बाकायदे ये ट्वीट किया है कि अजीत पवार बोले मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। पूरी खबर बीबीसी के उसमें है, मतलब ये खबर पूरी खबर भी बीबीसी ने आर्टिकल में डाली है। वो खबर भी मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके की बातें अजीत पवार के द्वारा कही गई हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के राजनीतिक संकट के बीच अजीत पवार ने ऐलान किया है कि शरद पवार हमारे भगवान हैं, हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं ताकि मैं जनता की भलाई के लिए वो सब कुछ कर सकूं जो मेरे मन में है। शरद पवार की उम्र पर निशाना साधते हुए अजीत पवार ने कहा कि अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो लोग करिश्माई नेता चाहते हैं, लेकिन हर किसी का एक मौसम होता है। 25 से 75 साल की उम्र में हम अच्छा काम कर सकते हैं, हर 25 साल में एक नई पीढ़ी आती है। ये कहा जा रहा है कि हर 25 साल बाद परिवर्तन होता है, नई पीढ़ी आती है। यानी अजीत पवार शरद पवार को ये कहना चाह रहे हैं कि अब उनका वक्त राजनीति में चला गया है, राजनीति में अब अजीत का वक्त आ गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बाकायदे लिखा कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार, उन्होंने क्या कहा कि आई वांट टू बिकम महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर टू इम्प्लीमेंट सर्टेन प्लान आई हैव फॉर पीपल्स वेलफेयर। ये बात कही गई किसके द्वारा? अजीत पवार के द्वारा। यानी अजीत पवार अभी डिप्टी सीएम पद से खुश नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2004 में हमारे 71 विधायक आए, कांग्रेस के 69 विधायक आए। मैं तब छोटा कार्यकर्ता था, तब सोनिया गांधी के विलास राव देशमुख से कहा था कि अब एनसीपी को मुख्यमंत्री पद देना होगा, लेकिन हमने 4 और मंत्री पद लेकर मुख्यमंत्री का पद मौका छोड़ दिया। अगर मौका दिया होता तो आज तक एनसीपी का मुख्यमंत्री देखने को मिलता। ये बात सीधे तौर पर कही जा रही है। अजीत पवार और शरद पवार के एनसीपी में मचे घमासान पर राज ठाकरे भी अब एंट्री कर चुके हैं। राज ठाकरे के द्वारा क्या कहा जा रहा है इसको भी देखना, समझना, सुनना जरूरी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने एनसीपी में मचे घमासान को एक राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा है कि दिलीप वालसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल कैसे भी दावे करें, लेकिन ये सब कुछ शरद पवार इससे अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे। ये सब कुछ एक राजनीतिक ड्रामा है। ये सीधे तौर पर बात कही गई, ये राजनीतिक ड्रामा है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कहा वॉट एवर दिलीप वालसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल आर क्लेमिंग it could not have happened without the knowledge of Sharad Pawar. This is a political drama, said MNS chief Raj Thakre on political situation in Maharashtra earlier today. यानी महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है उसको लेकर राज ठाकरे का ये बयान आया है। एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा है कि हमने शपथ लेने से पहले पूरी मेहनत की है, हमने शपथ ऐसे ही नहीं ली है। एएनआई ने लिखा है कि 40 से अधिक विधायक और एमएलसी हमारे साथ हैं, हमने शपथ लेने से पहले पूरी मेहनत की है, हमने शपथ ऐसे ही नहीं ली। छगन भुजबल के द्वारा यह बातें कही गई है, जो एनसीपी गुट के दूसरे गुट के नेता हैं, अजीत पवार गुट के नेता हैं।
तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से लगातार बदलाव हो रहा है। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लगे हैं। उनको लगा है कि 2 बार डिप्टी सीएम बना मैं, एक बार तो भैया चाचा की बदौलत इस्तीफा देना पड़ा, अब दूसरी बार वो इस्तीफा देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो बगावत करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या चाचा भतीजे से बड़े हैं या भतीजा चाचा से बड़ा हो गया है? ये कुछ ही दिन में धीरे धीरे स्थितियां साफ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल अब भतीजे के सपने कुछ और कह रहे हैं और भतीजा अब चाचा की बात तो शायद सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब समझिए, अजीत पवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना ये 2 लोगों की मुसीबत बढ़ाएगा, ये अब क्यों कह रहे हैं? दरअसल एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए मामला अटकाया गया, फिर उसके बाद कहा गया कि चुनाव आयोग का फैसला आ जाए तब लिया जाएगा फैसला, क्योंकि एकनाथ शिंदे को यह डर था कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और जिन लोगों को मंत्री बनाने के सपने से मैं अपने साथ ले आया था, अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो उनके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो बगावत करके फिर से उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं और सरकार गिर सकती है। यह शंका एकनाथ शिंदे को भी थी और बीजेपी को भी थी। तो अब बीजेपी में भी बगावत हो सकती थी, बीजेपी में भी मंत्री बनने के लिए लंबी फहरिस्त थी, तो ये तिकड़म भिड़ाया गया। अब अगर एकनाथ शिंदे नाराज भी होते हैं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अजीत पवार उनके साथ आ गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो मुसीबत में फंसे हुए हैं वो एकनाथ शिंदे फंसे हुए हैं। एकनाथ शिंदे को अब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वो जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या, कैसे इस पूरी बगावत को समेटेंगे, क्या कुछ करेंगे, ये उनके सामने एक बड़ी मुसीबत बन के खड़ी हो गई ये चीजें। अब वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने का दावा किया गया अजीत पवार के द्वारा, तो देवेंद्र फडणवीस को भी लग रहा है कहीं देवेंद्र फडणवीस का पत्ता तो नहीं साफ होने वाला। अगर एनसीपी का विलय बीजेपी में हो गया तो क्या एनसीपी के स्तर पर युवाओं के अंदर अच्छी क्रेज रखने वाले अजीत पवार को ही मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया जाएगा? क्या अजीत पवार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अजीत पवार फुल कॉन्फिडेंस के साथ आकर मंच पर सीधे ये कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यानी अभी उनको बीजेपी से और भी कई सारी उम्मीदें हैं। अब इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है ये भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ये देखिए, दिवाकरण राज है, लिखते हैं शरद पवार जी का सम्मान बरकरार रहना चाहिए, राजनीतिक गुरु के तौर पर उनसे राजनीतिक ज्ञानवर्धक करते रहिए। छोटे पवार जी मुख्यमंत्री बनकर जनता के हितों की रक्षा करते रहिएगा सर। ये कह रहे हैं कि शरद पवार जी के सानिध्य में रहिए, राजनीतिक गुरु हैं आपके, चाचा तो है ही हैं। इरफान खान लिखते हैं कि मोदी ने कहा कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्ट नेता समझ गए, भाजपा ज्वाइन करो या फिर जेल जाओ, मरता क्या ना करता, सभी भ्रष्ट नेता भाजपा ज्वाइन करने की कतार में हैं। तैयारी जीत की है, तैयारी 2024 जीत की है, इसीलिए तिकड़म पूरा भिड़ाया जा रहा है, उसी तिकड़म के सहारे जीतने की कोशिश है। मोहम्मद सुलेमान लिखते हैं कि इसकी चाहत अधूरी ही रह जाए क्योंकि धोखेबाज कभी भी सफल नहीं हो सकता। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अपने चाचा को धोखा दे रहा है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा, उसकी चाहत अधूरी ही रह जाएगी। प्रमोद सोयल लिखते हैं कि मुख्यमंत्री बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है, आपकी लालसा आप पर हावी हो चुकी है। ये भी लोग कह रहे हैं भैया आपकी लालसा ही आपसे करवा रही है, वो हावी हो चुकी है आप पर, आप मुख्यमंत्री नहीं पहले इंसान बनिए। इंद्रजीत सान्याल लिखते हैं कि आप जैसे ही आप धर्म और जात से ऊपर उठेंगे, आपको अपनी आवाज की ताकत का एहसास होगा। महावीर सिंह लिख रहे हैं कि इस जन्म में तो नहीं बन पाओगे क्योंकि दल बदलू को जनता कभी मौका नहीं देती, गद्दारी का तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, आपने मौका गंवा दिया। जो आपको मौका मिला था वो मौके को आपने भुनाया नहीं, आपको अब जनता कभी मौका नहीं देगी। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।